अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि जब डीएफ सरेंडर करती है तो क्या होता है, ठीक है? यानी कि जब डीएफ सरेंडर मोड पर आ जाती है तो क्या होता है उसकी लाइफ में या फिर उसके साथ आगे इस जर्नी में। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो जनाब, सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि डीएफ का प्यार ख़त्म हो गया है। असल में वो अपने दिल से हर वो स्ट्रगल और फ़ोर्स छोड़ देती है जो वो पहले करती थी। डीएम को कॉल करना, टेक्स्ट करना और रोकर समझाने की कोशिश करना या अपनी प्रेज़ेंस कॉन्स्टेंटली फ़ील करवाना, ठीक है? लेकिन रूहानी तौर पे कनेक्शन उतना ही मज़बूत रहता है जितना पहले था। बस डिफ़रेंस ये होता है कि डीएफ उस कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती। वो अपने दिल में कहती है कि अगर ये प्यार सच्चा है, तो अपने वक़्त पे वापिस आ जाएगा वो, और मुझे अपनी रूहानी ताकत से इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये छोड़ना उसे अंदर से आज़ादी देता है। नंबर 2, एनर्जी का बैलेंस वापस आना। यानी कि जब डीएफ कॉन्स्टेंटली डीएम की तरफ एनर्जी भेजती रहती है, अनलिमिटेड सोच, दुआ, लॉन्गिंग और टीयर्स, तब एनर्जी का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। डीएम उस प्रेशर को फील करता है और ज़्यादा रेजिस्ट करता है। लेकिन जब डीएफ सरेंडर करती है, वो अपना ध्यान अपने ऊपर डाल देती है। इससे उसकी तरफ से जो एनर्जी फ्लो होता था वो रुक जाता है और दोनों के दरमियान एक नेचुरल बैलेंस आ जाता है। ये बैलेंस डीएम के लिए पहली दफ़ा एक नई तरह का सुकून बनाता है, जहां वो बिना प्रेशर के डीएफ की तरफ खींचने लगता है। नंबर 3, डीएफ अपने ऊपर फोकस करना सीख जाती है। यानी कि सरेंडर के बाद डीएफ अपनी जर्नी को अपने लिए मीनिंगफुल बनाती है। पहले वो अपनी दुनिया सिर्फ डीएम के आसपास बनाती थी। उसने मैसेज किया या नहीं, कॉल की या नहीं, वापस आएगा या नहीं। लेकिन अब वो अपने हॉबीज़, कैरियर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हीलिंग और अपनी खुशी पे फोकस करना सीख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि डीएम के आने या ना आने से ज़िंदगी नहीं रुकती, और उसकी खुद की आइडेंटिटी सिर्फ डीएम के साथ नहीं जुड़ी, ठीक है? ये शिफ्ट डीएफ को अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग बना देता है कि डीएम भी उसकी स्ट्रेंथ फील करता है। नंबर 4, डीएम को एनर्जेटिक पुश मिलना। यानी कि डीएफ की सरेंडरिंग डीएम के लिए एक शॉक होता है। पहले उसे लगता था कि चाहे वो जितना भी रूड या फिर डिस्कनेक्ट हो जाए, डीएफ हमेशा उसे चेज़ ही करेगी। लेकिन जब वो एनर्जी अचानक रुक जाती है, डीएम को लगता है कि वो कुछ खो रहा है। उसे एक अजीब-सी बेचैनी, एक फ़ियर और एक पुल महसूस होता है। ये एनर्जेटिक पुश उसे अंदर से मजबूर करता है कि वो अपने इमोशंस को फेस करे और डीएफ की तरफ खुद से अट्रैक्ट हो। इस वक्त डीएम को पहली बार रियलाइजेशन होती है कि डीएफ के बगैर उसकी दुनिया अधूरी है। नंबर 5, इनर पीस का आना। यानी कि सरेंडर डीएफ के अंदर एक अजीब सी जो है वो शांति लाता है। पहले वो हर वक्त एंजाइटी में रहती थी, क्या डीएम वापस आएगा, अगर वो चला गया तो क्या होगा, क्या मैं अकेली रह जाऊंगी। ये एंजाइटी उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर रही थी। लेकिन जब वो सरेंडर करती है तो वो यूनिवर्स पे भरोसा करना सीख जाती है। उसे महसूस होता है कि जो लिखा है वही होगा, मुझे बस अपना रोल निभाना है। ये ट्रस्ट उसके दिल में पीस भर देता है और वो पहली बार अपनी जर्नी को एक्सेप्टेंस के साथ देख पाती है। तो जनाब, बहुत सारी डीएफ जो है वो सरेंडर का मतलब ये समझती हैं कि शायद अब डीएम वापस नहीं आएगा, अब हमें गिव अप कर देना है, अब हमें मतलब उसे भूल जाना है और फिर कहानी ख़त्म। तो जनाब, ऐसा नहीं होता। बस डीएफ सरेंडर ये खुद ही होता है। ये आप जो है, यानी कि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो खुद से कोशिश करती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब डीएम का पुल होता है तो वो रोक नहीं पाती खुद को ना। तो क्या होता है कि ये एक ऐसी
स्टेज आती है खुद ब खुद डीएफ की लाइफ में कि जब डीएफ सरेंडर खुद ब खुद कर देती है और ये सारी चीज़ें उससे खुद ब खुद ही होती हैं। वो अपने आप को हील खुद ही करती है और खुद ही अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ती है अकेले ही, ठीक है? क्योंकि वो यहाँ पर समझ जाती है कि यार अगर वो मेरा है तो वो वापस खुद ही आ जाएगा और अगर वो मेरा नहीं लिखा तो उसके पीछे भागने से भी मुझे वो नहीं मिलने वाला। तो फिर फ़ायदा क्या है कि मैं उसका इंतज़ार करती रहूँ बैठकर। तो जो हो रहा है उसे होने दो और इस कहानी को आगे बढ़ने दो, ठीक है? तो इसे हम सरेंडर कहते हैं। नंबर 6, अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक का सफ़र, यानी कि डीएफ के सरेंडर का असल मतलब होता है कि वो अपनी अनहेल्दी अटैचमेंट को छोड़ देती है। पहले वो डीएम से एक्सपेक्ट करती थी कि वो हर वक्त उसके साथ रहे, उसे समझे, उसे प्रूव करे कि वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सरेंडर के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़रूरत में फंसी हुई नहीं हूँ। ये डिटैचमेंट डेस्परेशन को ख़त्म कर देता है। डीएम के लिए ये सबसे बड़ा शिफ्ट होता है क्योंकि अब डीएफ का प्यार अनकंडीशनल और फ्री फ्लोइंग लगता है, बिना किसी डिमांड और प्रेशर के। नंबर 7, डीएम की एनर्जी ट्रिगर होना, यानी कि डीएफ के सरेंडर करते ही डीएम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ट्रिगर होती है। उसे लगता है कि जैसे उसकी रूह का एक हिस्सा दूर चला गया है, उसका कंफर्ट जोन हिल जाता है क्योंकि अब डीएफ की तरफ से वो पुराना पुल और प्रेशर नहीं होता। ये एम्प्टीनेस उसे अपने दिल के अंदर झांकने पे मजबूर करती है। ये डीएम रियलाइज़ करता है कि जितना वो दूसरी रिलेशनशिप्स में, काम में या डिस्ट्रैक्शन में बिज़ी हो जाए, डीएफ की कमी उसे सब जगह महसूस होती है। ये ट्रिगर ही उसे आगे चलकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ धकेल देता है। नंबर 8, जर्नी को एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि सरेंडर करने के बाद डीएफ को समझ आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सफ़र है जहां दोनों सोल्स अपनी पूरी जो है हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हैं। पहले डीएफ सिर्फ रीयूनियन और रिलेशनशिप का सोचती थी, लेकिन सरेंडर के बाद वो समझ जाती है कि असल लेसन सेल्फ लव, हीलिंग और डिवाइन कनेक्शन है। ये मैच्योरिटी उसकी एनर्जी को पावरफुल बना देती है और वो अपने रोल को इज्जत के साथ एक्सेप्ट करती है। नंबर 9, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा, यानी कि डीएफ सरेंडर करने के बाद अपना कंट्रोल यूनिवर्स को दे देती है। पहले वो हर वक्त सोचती थी कि रीयूनियन कब होगा, कैसे होगा, कौन पहले कांटेक्ट करेगा, लेकिन सरेंडर के बाद वो कहती है कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझे पता है कि जब वक्त सही होगा तब सब अपने आप ही हो जाएगा। ये फेथ उसे पेशेंस देता है। उसे अब हर छोटी चीज़ के लिए टेंशन नहीं होती क्योंकि वो ट्रस्ट करती है कि डिवाइन टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। नंबर 10, रियल यूनियन की राह खुलना, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में असली यूनियन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सोल्स अपने अंदर बैलेंस और हीलिंग लाती हैं। डीएफ का सरेंडर वो दरवाज़ा खोलता है जहां डीएम को अपने आप को हील करने का मौका भी मिलता है। जब डीएफ चेजिंग छोड़ देती है, डीएम को रियलाइजेशन होता है कि अब उसे अपना रोल निभाना है। यही वो वक्त होता है जहां से रीयूनियन की एनर्जी शुरू होती है क्योंकि अब दोनों अपने अंदर स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड होते हैं। तो जनाब, डीएफ का सरेंडर एक टर्निंग पॉइंट है जो उसे पीस, स्ट्रेंथ और डिवाइन ट्रस्ट देता है। ये प्रोसेस डीएम को एक एनर्जेटिक पुश देता है और उसे अपने असली इमोशंस फेस करने पे मजबूर करता है। सरेंडर के बगैर यूनियन मुश्किल है, लेकिन सरेंडर के साथ जर्नी अपने नेचुरल फ्लो में चलती है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।